कौन नहीं जानता है कि मालती चौहान का निधन हो गया है। बट आज जब निधन हो गया है तो समाज का हर एक शख्स दुख प्रकट कर रहा है। बट जब वो जिंदा थी और उनके पति के द्वारा ये खबर फैलाई गई थी कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अर्जुन के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरी अर्जुन से शादी करवा दो, तब मैं मजबूरन पत्नी की खुशी के लिए अपने आंखों के सामने उसकी शादी करवा देता हूँ। और शादी करवाते ही विष्णुराज चौहान और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और सुबह उसे वायरल कर देते हैं। ये कौन सी बात है? पहले तो आप खुद ही शादी करवाते हो, उसके बाद उस न्यूज़ को वायरल भी कर देते हो। शादी करवाने से पहले एक बार भी आपने किसी को बताना ज़रूरी समझा? क्या मालती चौहान के माँ बाप नहीं थे? मालती चौहान अगर गलती कर रही थी तो उनके माँ बाप को बताना था कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, अब आप ही लोग जानो। आपने तो ऐसा किया जैसे कि उसके आगे पीछे कोई ना हो। चलो मान लिया कि तुम उसको बहुत मानते थे, उसकी खुशी के लिए तुमने उसकी शादी भी करवाई। अगर आपने शादी करवा ही दिया था तो उसके न्यूज़ को वायरल क्यों किया? इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे विष्णुराज चौहान का कोई चाल जरूर था, इसीलिए उन्होंने शादी करवाई। उसके बाद मालती चौहान को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि एक औरत को जीने की इच्छा ही न रह जाए। फिर समझौता करके उसको अपने घर लाते हैं और रात में ही लाते हैं और सुबह न्यूज़ फैलती है कि मालती राज चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या कर ली है, कुछ लोग कहते हैं उनके पति ने करवाया है। मैं इस समाज को मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है आप उसको देख के किसी भी इंसान को जज करने लगते हो। अरे जज करने से पहले अगर आपको जज करने का इतना शौक है तो जज ऐसे नहीं किया जाता है। पहले उस मामले के तह तक पहुँचिए तब जज कीजिए। किसी के दिखाए हुए रास्ते पे आपको बोलने का इतना ही शौक था तो गए होते मालती राज चौहान के पास, गए होते विष्णुराज चौहान के पास, बैठाए होते दोनों शख्स को, फिर आमने सामने पूछते, तब कुछ बोलते ना। इतना बोलना क्या, जिसको देखो वही बोल रहा है, जिसको देखो वही बोल रहा है। आज मालती चौहान ने आत्महत्या की है कि उसने तो कहीं ना कहीं सिर्फ उसके हस्बैंड का हाथ नहीं है, इस समाज का भी हाथ है। किसी ने कुछ सपोर्ट किया? सबने सिर्फ गाली ही दी ना। अगर आज उसने आत्महत्या की तो क्यों की? यही सोच के ना कि अब मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ ना। इल्ज़ाम सारा विष्णुराज पे दे दिया गया, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समाज है, आप लोग जागिए। किसी के बारे में आप डिसीजन बिल्कुल ना लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आपको डिसीजन लेने का इतना ही शौक है तो मामले के तह तक पहुँचिए, सच्चाई जानिए, फिर किसी को सही और गलत कहिएगा।